Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to learn most important lesson, that is world heritage. Dear student, आज हम 10 स्टैंडर्ड का 2.6 लेसन वर्ल्ड हेरिटेज यानी आलमी सकाफती विरसा या वैश्विक धरोहर इस सबक का हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेशन देखेंगे. द नेम ऑफ द टाइटल वर्ल्ड हेरिटेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टाइटल वर्ल्ड हेरिटेज. सबसे पहले हम सबक का जो नाम है वर्ल्ड हेरिटेज, इसका मतलब समझते हैं. वर्ल्ड मीन्स जग, आलम या दुनिया, और हेरिटेज कहते हैं विरसे को. तो इस सबक का उर्दू में मतलब हो जाता है आलमी सकाफती विरसा, या हिंदी में इसको वैश्विक धरोहर कहते हैं. विरसा यानी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ देशों में जो हिस्टोरिकल यानी तारीखी मकामात, नेचुरल यानी कुदरती मकामात, और कल्चरल यानी तहजीबी जो मकामात होते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, ऐसे आलमी सकाफती विरसे के बारे में इस सबक में मालूमात दी गई है. तो अब हम इस सबक का लाइन बाय लाइन हिंदी और उर्दू में एक्सप्लेनेशन या तर्जुमा देखेंगे. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO to have significant cultural or natural importance to humanity, such as the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. They vary in type and include forest, lake, monument, building and cities. वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी आलमी सकाफती विरसे का मकाम तय करना, डिसाइड करने का जो काम होता है वो यूनेस्को का होता है. यानी आलमी सकाफती विरसे के मकाम को तय करना ये यूनेस्को का काम है. अब यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूनेस्को का लॉन्ग फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनेस्को, इसका लॉन्ग फॉर्म है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिस मकाम का कुदरती और तहजीबी मकाम हो या वो अहमियत रखता हो, किसके लिए? इंसानियत के लिए, ऐसे मकाम वर्ल्ड हेरिटेज विरसे के मकाम होते हैं, यानी आलमी सकाफती विरसे के मकाम कहलाते हैं. यानी हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि आलमी सकाफती विरसे के मकाम यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो मकाम होते हैं
जो इंसानी नुक्ते नज़र से कुदरती और तहजीबी तौर पर एक ख़ास मकाम रखते हैं, और ये मकाम को तय करने का काम यूनेस्को का होता है। और यूनेस्को क्या है? यूनेस्को ये यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है। आलमी सकाफ़ती विरसे के मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है। और आलमी सकाफ़ती विरसे प्रोग्राम के तहत यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती विरसा कमेटी यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऐसे मकामात की देखभाल करती है, उसकी निगरानी करती है। क्योंकि आलमी सकाफ़ती विरसे के मकाम ऐसे मकाम होते हैं जो तहजीबी और कुदरती तौर पर एक ख़ास अहमियत रखते हैं, और ये बहुत कम होते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसलिए इसकी निगरानी बहुत ही ज़रूरी होती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट आलमी सकाफ़ती विरसे के मकाम में किन इलाकों को, कौन सी जगहों को शामिल किया जाता है, ये साइट यानी ये मकामात मुख्तलिफ देशों से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी एक देश के नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ देशों से ये मकामात ताल्लुक़ रखते हैं। और जो ये मकामात कैसे होते हैं? जो अपनी अलग खासियत रखते हैं, जिसमें कौन सी चीज़ें आलमी सकाफ़ती विरसे में आती है? तो जंगलात, झीलें, यादगार इमारतें, तारीख़ी इमारतें, इंसानी कारकर्दगी के नमूने यानी मुजस्समे, शहर, ये जो है तो सब आलमी सकाफ़ती विरसे में या वैश्विक वारसा में होती है। वर्ल्ड हेरिटेज, आगे का पैराग्राफ देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन आल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल areas. For example, Mount Hangshan in China is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. क्या है कि आलमी सकाफ़ती विरसे के मकामात तहजीबी और कुदरती, ये दोनों के मेल पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि जो तहजीबी हैसियत भी रखता है और कुदरती जो है तो हैसियत भी इसकी होती है। जैसे कि चीन का पहाड़ यानी माउंट हंगशन इन चाइना, ये इंसानी तहजीब के लिहाज से अहम है क्योंकि वो चीन की तारीख के साथ साथ वहाँ के अदब को भी ज़ाहिर करता है और कुदरती मनाजिर की खूबियाँ भी उसमें शामिल है। आगे का पैराग्राफ साइड हेडिंग देखते क्या, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. In 1954,
Egypt started plan to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile rivers. The initial plan for dams construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temple and scores of ancient Egyptian artifact. हालांकि आलमी तहजीबी और कुदरती विरसे की हिफाजत का जो ख्याल आया है ये 20वीं सदी के आगाज़ से हुआ। 1950 से पहले इस तरह के ताल्लुक़ से कोई कोशिश नहीं की गई थी। इसकी इब्तिदा किस तरह हुई ये देखते हैं कि मिस्र में यानी आलमी विरासत, आलमी सकाफ़ती विरासत यानी इसकी शुरुआत कब हुई, आगाज़ कब हुई? तो 1950 के पहले तो इसका जिक्र ही नहीं था। तो शुरू कब हुई, कैसी हुई, इस पैराग्राफ में बता रहा है कि इसकी इब्तिदा किस तरह हुई। हम आगे देखते हैं इसमें। तो मिस्र में दरियाए नील बहुत ही कदीम दरिया है, जो मिस्र का बहुत बड़ा दरिया है। इस दरिया की हिफाजत करने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए एक मंसूबा तैयार हुआ, यानी अस्वान हाई डैम तैयार करने का प्लान जो है तो तैयार हुआ। डैम तैयार करने का प्लान तैयार हुआ। ये डैम तैयार करने की वजह से उस मुल्क में वाक़े या मौजूद बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पानी के नीचे आने के इम्कान थे। और अबू सिम्बल टेम्पल इस तरह के, यानी अबू सिम्बल टेम्पल भी उसमें से एक है। इस तरह के बहुत सारे इंसानी कारकर्दगी के नमूनों के पानी के नीचे आने का या उनको बहुत नुकसान होने का डर था। आगे का देखते। टू प्रोटेक्ट द टेम्पल एंड आर्टिफैक्ट यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन in 1959 that called for the dismantling and movement of the temple to higher ground. The project cost an estimated US $80 million, $40 million of which came from 50 different countries. Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monument and Site initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. अब इस मंदिर को, यानी वहाँ पर जो है तो दरियाए नील पर डैम बनाने की एक प्लान तैयार हुआ, एक मंसूबा तैयार हुआ। इस मंदिर यानी अबू सिम्बल टेम्पल और इंसानी कारकर्दगी की हिफाजत के लिए यूनेस्को आलमी तौर पर 1959 में यूनेस्को ने 1959 में एक तहरीक शुरू की। अब तहरीक शुरू क्यों की? ताकि कदीम सकाफ़ती और इंसानी कारकर्दगी के नमूनों की हिफाजत की जाए, उसको बचाने के लिए एक तहरीक शुरू की। उनकी तहरीक ये थी कि उस अबू सिम्बल टेम्पल और ऐसे मकामात जिनको डैम बनने की वजह से नुकसान पहुंच सकता है,
जो बर्बाद हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, उनको वहाँ से उठाकर दूसरे ऊंचे मकाम पर दोबारा उनको तामीर कर दिया जाए। अब इस काम के लिए तकरीबन 80 मिलियन डॉलर खर्च की ज़रूरत थी। इसमें 40 मिलियन डॉलर जो 50 मुख्तलिफ ममालिक से जमा किए गए या हासिल किए गए थे, बाकी के यूनेस्को ने अपने फंड से दिया ताकि इस प्रोजेक्ट को सक्सेस कर सके, कामयाब बना सके। इसके बाद यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल यानी आलमी समिति या कमेटी जो कदीम तारीखी मकामात और यादगार मकामात की हिफाजत करती है, दोनों ने मिलकर एक आलमी इदारे को कायम करने का ख्याल पैदा किया, यानी उन्होंने सोचा। उसके बाद क्या हुआ, यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल इन्होंने ये सोचा कि एक अलग आलमी सकाफती विरसे की हिफाजत के लिए एक अलग से सेपरेट में एक कमेटी तैयार की जाए जो ऐसे आलमी सकाफती विरसे की हिफाजत कर सके। ऐसी एक समिति तैयार की जाए, ऐसा उन्होंने सोचा, ऐसा ख्याल पैदा किया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हिफाजत के लिए उन्होंने एक आलमी सकाफती विरसा कमेटी तैयार करने का सोचा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद shortly thereafter in 1965 a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural site, but to also protected the world's significant natural and scenic site. Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goal and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. Following presentation of this goal, the convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on 16 November 1972। यानी क्या हुआ कि 1965 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने यानी अमेरिका ने अपने वाइट हाउस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, एक इजलास मुनक्किद किया और इस इजलास का मकसद वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट का क़याम करना था जो उन कुदरती सकाफती मनाजिर वाली मकामात की हिफाजत कर सके। आखिरकार 1968 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड यानी कमेटी है, इसका भी मकसद ये था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी आलमी सकाफती विरसे की हिफाजत की जाए, यानी
ये जो है तो इसके लिए आलमी सकाफती जो विरसे है यानी वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसकी हिफाजत की जाए। और इस मकसद के तहत इसने यानी इस कमेटी ने 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम नामी शहर में मुनक्किद अक़वाम मुत्तहिदा के यानी यूनाइटेड नेशन के एक अहम कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक अहम इजलास के दौरान अपने इन नज़रियात और ख़यालात को यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात को उन्होंने उनके सामने रखा। अब क्या हुआ, उनके इस के पेश नज़र यूनेस्को ने 16 नवंबर 1972 में अपने जनरल असेंबली के मीटिंग में वर्ल्ड हेरिटेज के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज नाम का इदारा कायम किया। अब इस तरह जो है यानी आलमी सकाफती विरसे के मकाम की हिफाजत के लिए किसने किसने कोशिश की, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट उसने भी कोशिश की। उसी के साथ साथ में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने भी इसके बनाने की कोशिश की। यूनेस्को ने भी इसके लिए बहुत सारी कोशिश की। इंटरनेशनल कंजर्वेशन जो कमेटी थी इसने भी कोशिश की। और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग में जब ये बात रखी गई तो ये बात उसमें रखी गई कि इस तरह की जो है तो आलमी सकाफती विरसे की हिफाजत के लिए कमेटी तैयार होनी चाहिए। तो 16 नवंबर 1972 को वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज नाम की एक इदारा जो है तो वर्ल्ड हेरिटेज विरसे की हिफाजत के लिए इसका क़याम कर दिया गया। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, a World Heritage Committee. Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which site will be listed as a UNESCO World Heritage Site. The committee meets once a year and consists of representative from 21 state parties that are elected for 6-year term by the World Heritage Center's General Assembly. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered from inclusion on the World Heritage List. अब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यानी आलमी सकाफती विरसे की कमेटी टुडे आज आलमी सकाफती कमेटी तय करती है कि कौन से मकामात या साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए। इस कमेटी की
साल में एक बार मीटिंग होती है और इस कमेटी के जो मेंबरान होते हैं वो 21 ममालिक के नुमाइंदे होते हैं, जिसकी म्याद 6 साल की होती है। आलमी सकाफती विरसे की जनरल असेंबली में इन मेंबरान को चुना जाता है और इन मेंबरान की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने अपने ममालिक के अंदर ऐसे इलाकों को चुने जो आलमी सकाफती विरसे के लिए मुनासिब हो। यानी इन मेंबरान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट बनाना होती है। ये कौन से इलाकों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए चुना जाए, इसके लिए लिस्ट बनाना और उनकी ये जो है तो इनकी ख़ास जिम्मेदारी होती है। क्यों होती है? ताकि उन इलाकों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर सके, इसलिए लिस्ट को तैयार करना इन मेंबरान की जिम्मेदारी होती है। आगे का पैराग्राफ है, बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Becoming a World Heritage Site. There are 5 steps in becoming a World Heritage Site. The first of which is for country or state party to take in inventory of its significant cultural and natural site. This is called the tentative list, and it's important because nomination to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. Next, countries are then able to select site from their tentative list to be included on nomination file. The third step is a review of the nomination. International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make recommendation to the World Heritage Committee. The World Heritage Committee meet once a year to review these recommendations and decide which site will be added to the World Heritage List. The final step in becoming a World Heritage Site is determining whether or not nominated site meet at least one of 10 selection criteria. If the site meet the criteria, it can then be inscribed on the World Heritage List. Once a site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory its seat, but it also becomes considered within the international committee. अब क्या होगा? अब क्या होता है? बिकमिंग आ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी आलमी सकाफती विरसे के जो मकामात होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह जो है तो उसको चुना जाता है, किस तरफ उसको मुंतखब किया जाता है, उसके लिए क्या क्या बातें जो है तो ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी बातें ख्याल में रखना पड़ता है, इस पैराग्राफ में जो है तो बताया गया है। तो आलमी सकाफती विरसे में शामिल होने के लिए 5 जांच या मरहले से गुजरना पड़ता है।
यानी 5 चीज़ें जो है तो 5 स्टेप इसके लिए है, 5 मरहले इसके लिए है, यानी 5 मरहले से इसके लिए गुजरना पड़ता है, यानी उसके लिए 5 जांच है, जिसमें पहला ये होता है कि हर मुल्क अपने तहजीबी, सकाफ़ती और कुदरती मनाजिर के मकामात की एक आर्जी फहरिस्त, एक वक्ती तौर पर एक लिस्ट या फहरिस्त, एक आर्जी फहरिस्त जो है तो तैयार करना, पहला काम जो या बनाना। और ये जो आर्जी और वक्ती जो लिस्ट होती है या आर्जी फहरिस्त जो होती है, ये बहुत ही अहम होती है, क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर तब तक के वो साइट, वो मकाम का नाम शामिल नहीं हो सकता जब तक उस साइट के नाम, उस जगह का नाम इस वक्ती लिस्ट में या इस आर्जी लिस्ट के अंदर ना हो। अब दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी स्टेप या दूसरी जांच बोलेंगे अपन, या दूसरा मरहला इसको हम कह सकते हैं, वो होता है कि ये मुमालिक वो फहरिस्त का मुआयना करते हैं, यानी जो जो लिस्ट आती है उसका क्या किया जाता है? मुआयना किया जाता है। काय के लिए? उसकी नामजदगी के, और उसी के साथ साथ में उसके नॉमिनेशन का जो है तो फॉर्म भरा जाता है, उसकी नामजदगी का जो है तो फॉर्म भरा जाता है। और फॉर्म भरने के बाद और तीसरी स्टेप, तीसरी जांच या तीसरा मरहला ये होता है कि इंटरनेशनल काउंसिल और ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन नामी तंजीम उसकी सलाहकार कमेटी नॉमिनेशन फॉर्म का जायज़ा करती है। और इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यानी आलमी सकाफ़ती विरसे की कमेटी का जो साल में एक बार, पहले बताया मैंने कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का साल में एक बार जो है तो मीटिंग होती है, तो वो जो मीटिंग होती है साल में एक बार, उस मीटिंग में इस पर, ये बात पर कि कौन सा मकाम को जो है तो आलमी सकाफ़ती विरसे में लेना है, तो उसकी जो है उस पर जो है तो बहस होती है, चर्चा होती है। और उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की तरफ से जो निर्णय होता है वो भेज दिया जाता है। इस कमेटी में फिर तय होता है कि कौन सी साइट या कौन से मकाम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए और किन मकामात को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया जाए। चौथी स्टेप वो होती है कि ये जनरल असेंबली में आता है ये बात। और पांचवी जो मरहला है या स्टेप होती है वो ये होती है कि इस मकाम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना है या नहीं है, इसके लिए इसको जो है तो 10 कसौटी से या 10 जांच से, यानी क्राइटेरिया बोले तो जांच, कसौटी 10 जांच से इसको गुजारा जाता है, यानी 10 बातें उसके अंदर देखी जाती है, 10 कसौटी है उसकी, 10 जांच है, उसके बाद जो है तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये मकाम आता है। और इन 10 कसौटी या जांच के गुजरने के बाद जो इलाके खरे उतरते हैं इस कसौटी पर, इस जांच पर, तो उन इलाकों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में
यानी आलमी सकाफती विरसे के मकामात की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है। और जब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यानी आलमी सकाफती विरसे के मकाम में शामिल हो जाते हैं तो वो मकामात यूनेस्को के ज़ेरे निगरानी में आ जाते हैं। अब इस मकामात की हिफाजत करना, उसकी निगरानी करना ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है। आगे का पैराग्राफ देखेंगे, साइड हेडिंग है कि टाइप ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी इसका मतलब कि आलमी सकाफती विरसे की किस्में। तो पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं अपन। एज ऑफ 2009 देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट आर लोकेटेड इन 148 country. 689 of these sites are cultural and include places like the Sydney Opera House in Australia and Historic Centre of Vienna in Australia. 176 are natural and feature such locations as the US Yellowstone and Grand Canyon National Park. 25 of the World Heritage Sites are considered mixed, that is natural and cultural. Peru's Machu Picchu is one of these. Italy has the highest number of World Heritage Sites with 44. India has 36, 28 cultural, 7 natural and 1 mixed World Heritage Site. The World Heritage Committee has divided the world countries into 5 geographic zones which include Africa, Arab states, Asian Pacific including Australia and Oceania, Europe and North America and Latin America and the Caribbean. तो आलमी सकाफती विरसे की किस्में 2009 के मुताबिक, यानी 2009 का बता रहा है इसमें कि 2009 में जब इसकी जो है तो गिनती हुई थी आलमी सकाफती विरसे के मकामात की, 2009 के मुताबिक तकरीबन 890 आलमी सकाफती विरसे के मकामात थे जो 148 ममालिक में शामिल थे। यानी 890 जो कितने ममालिक में, 148 ममालिक के ये आलमी सकाफती विरसे के मकामात हैं। 890 2009 में 890 आलमी सकाफती मकामात हैं। कितने मुल्कों में है? 148 मुल्कों में। यानी 138 ममालिक के 890 मकामात या साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 2009 में। अब इस में से यानी इस मकामात में से 691 कल्चरल साइट यानी तहजीबी साइट थी, जिसमें से सिडनी का ओपेरा हाउस और ऑस्ट्रेलिया का द हिस्टोरिक सेंटर्स ऑफ वियना, ये 2 मकामात शामिल हैं। यानी 890 में से पूरे जो है तो आलमी सकाफती विरसे के मकाम 890 है और 890 में से 691 कल्चरल साइट है, यानी तहजीबी मकामात है, जिसमें से 2 मकाम बताया एग्जाम्पल के
तौर पर सिडनी का ओपेरा हाउस और ऑस्ट्रेलिया का द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना, ये 2 मकामात इसमें शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया। अब क्या कहता है आगे कि कुदरती मनाजिर की जो साइट है यानी नेचुरल साइट, अभी अपन ने देखे कल्चरल साइट कितनी है 691, और नेचुरल यानी कुदरती मनाजिर की साइट कितने हैं 176। ये नेचुरल साइट है। अब इसमें एग्जाम्पल बता रहा कि इसमें अमेरिका का येलो स्टोन नेचुरल है यानी कुदरती है, और ग्रांड नेशनल पार्क ये भी अमेरिका का है। ये नेचुरल साइट है, नेचुरल मकामात है। अब 176 में ये 2 साइट अमेरिका में शामिल थे, और इसके अलावा 25 जो साइट है वो क्या है मिक्स थी, यानी 890 पूरे, 890 में से 691 ये कल्चरल, 176 ये नेचुरल, और 25 जो है 25 जो मकामात है वो क्या है मिक्स थे, यानी उनकी जो है गिनती है कल्चरल साइट में भी ली जाती है और नेचुरल साइड में भी जो है तो उनको गिना जाता है। यानी तहजीबी और कुदरती सकाफती अहमियत रखते हैं ऐसे साइड भी थी, यानी जो मिक्स हो दोनों में जिसको गिना जाता है। और इसकी मिसाल जो है पेरू का माचू पिचू, ये साइड इसमें ये भी जो है तो शामिल है, यानी मिक्स हैसियत रखती है। ये दोनों टाइप की है, यानी कल्चरल भी इसको कह सकते हैं अपन, और नेचुरल में भी इसकी गिनती होती है। दोनों टाइप की उसको मिक्स साइड बोला गया। और इसी तरह इटली की 44 सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है, यानी इटली में जो 44 है, यानी 2009 के मुताबिक इटली में जो आलमी सकाफती विरसे के जो मकामात है वो कितने हैं 44 है। और भारत में 36 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इटली में सबसे ज़्यादा 44 और भारत में जो है तो 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2009 के हिसाब से। अभी जो है तो भारत में भी जो है तो आलमी सकाफती विरसे के मकामात और बढ़ गए 2014 के मुताबिक, लेकिन 2009 के मुताबिक 36 थे। ये 2009 के मुताबिक है। तो आज भारत की जो है तो ज़्यादा आलमी सकाफती विरसे के मकामात है, जिसमें से यानी ये 36 में से बता रहा, जिसमें से यानी 36 में से 28 जो है तो ये कल्चरल साइट है यानी तहजीबी साइट है, और 7 जो है तो ये नेचुरल साइट है और यानी कुदरती साइट है, और एक जो है तो ये मिक्स यानी कुदरती और तहजीबी हैसियत रखती है। ऐसी जो है तो ये आलमी सकाफती विरसे के मकामात भारत में 36 है। अब द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है इसने दुनिया को जुग्राफियाई नुक्ते नज़र से 5 हिस्सों में बांटा है, तकसीम किया है। अब वो 5 हिस्से कौन से हैं? एक अफ्रीका, एक अरब, तीसरा जो है तो एशिया पैसिफिक जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया आता है,
चौथा जो है तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, और पांचवा जो है तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। इस तरह के जो है तो 5 हिस्से जो है तो इसको जुग्राफियाई एतबार से, जुग्राफियाई नुक्ते नज़र से इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब आगे का जो है तो पैराग्राफ है, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। लाइक मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिक कल्चरल साइट अराउंड द वर्ल्ड, many world heritage sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disaster like earthquake, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environment factors like air pollution and acid rain. World heritage sites that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in danger, which allow the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. In addition, different plans are put into place to project and or restore the site. If, however, a site lost the characteristic which allowed for it to be originally included on the World Heritage list, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. To learn more about World Heritage Site, visit the World Heritage Center's website at wsc.unesco.org. यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेंजर, यानी आलमी सकाफती विरसे के जो मकामात हैं जो ख़तरे में हैं, उसके बारे में ये जो है तो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ। क्या कह रहा है कि दुनिया के कुदरती, तहजीबी, सकाफती बहुत से सारे मकामात आज ख़तरे में हैं। यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जो आज ख़तरे में। अब ख़तरे में कैसे है, उनके ख़तरे में आने की वजह क्या है? तो उसकी वजह एक तो है जंग। जब 2 मुल्क 4 मुल्क आपस में जंग करते हैं तो वो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्डिंग पर, इमारत पर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर बम गिरते हैं, गोले गिरते हैं। तो ये कारण, एक वजह। दूसरी तरह चोरी हो जाना, उसी तरह कुदरती आफत जैसे ज़लज़लों का आना, बड़े बड़े शहरों का वजूद में आना, उसी तरह टूरिस्ट ट्रैफिक, तारीख़ी मकामात बहुत सारे लोग जाते हैं जब, तो बहुत सारी चीज़ों को नुकसान करते हैं, और माहौलियात का असर। इन साइट के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। पॉल्यूशन यानी आलूदगी, इसका भी असर पड़ रहा है, और तेज़ाबी बारिश। इन चीज़ों की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट आज जो है तो ख़तरे में आ रही है या बर्बाद हो रही है। तो इस हालत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ख़तरे वाली साइट की एक अलग से फहरिस्त तैयार करती है और उन मकामात को वर्ल्ड हेरिटेज फंड दिया जाता है ताकि उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हिफाजत की जाए, उसकी देखभाल की जाए, उसकी मरम्मत की जाए,
उसका खर्च जो है तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के ज़रिए दिया जाता है। अगर कोई साइट या कोई मकामात जो पहले आलमी सकाफ़ती विरसे के मकाम में था लेकिन अपनी अहमियत खो देता है, ऐसा मकाम जो पहले जो है तो वर्ल्ड आलमी सकाफ़ती विरसे के मकाम में उसका लिस्ट में नाम था लेकिन वो अपनी अहमियत खो देता है, तेज़ाबी बारिश के वजह से बोलो, ज़लज़ले के वजह से बोलो, या टूरिस्ट ट्रैफिक के वजह से बोलो, कोई भी कारण से या आलूदगी के वजह से वो अपनी शनाख्त को खो देती है। तो ऐसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है तो उसमें से उसको डिलीट कर दिया जाता है, यानी आलमी सकाफ़ती विरसे के मकामात में से उसको निकाल दिया जाता है। किस वजह से? क्योंकि उसमें टूट फूट हो जाती है, उसको नुकसान हो जाता है, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से निकाल दिया जाता है। अगर आपको इससे ज़्यादा मालूमात चाहिए तो आपको whunesco.org यहाँ पर जो है तो ये साइट दी गई है। आप ये साइट पर जाके इससे ज़्यादा भी आलमी सकाफ़ती विरसे के जो मकामात है उसके बारे में जो है तो आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस तरह जो है तो हमारा ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपके जो है तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।